भक्ति आराधना कुंज वृंदावन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर दिन डूब जाएं भक्ति के अमृत सागर में। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो ए राघव तेरी आरती। मन में बसा कर
सीताराम भगवान की जय। श्री हनुमंत लाल की जय। अब सभी अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की वर्णानामार्ति संगानां रसानां छन्दिशामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बंदौशी तुलसी के चरण जिनकी न्यू जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री तुलसीदास जी के चरण कमल बारंबार मनाए गुण गावहु सिया राम के श्री हनुमत हो। बोलो सीताराम भगवान की। आइए भगवान का नाम प्रेम से आज श्री सीताराम भगवान का विवाह। आइए भगवान का नाम बड़े प्रेम से फिर भगवान की कथा की ओर चलते हैं। सादरे शिवई नाइया वो माता बरनाओ विसद राम गुण गाता। सादरे शिवई नाइया वो माता बरनाओ विसद राम गुण गाता। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभाओ
कहते हैं राम जी का जो अवतार है वो मर्यादा पुरुषोत्तम का है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, इसलिए भगवान का जो चरित्र श्रवण करता है जीवन में वो व्यक्ति चरित्रवान हो जाता है। भगवान की कथा राम जी की हमको जीवन में कुछ अच्छा बनना सिखाती है। भगवान इस संसार में आए काहे के लिए? रावण का उद्धार करने के लिए नहीं, भगवान अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए आए। राम जी अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए इस धराधाम पे आए। राम जी विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की, ताड़ुका का उद्धार किया, मारीच 100 योजन दूर जाके गिरा। महाराज भगवान यज्ञ की रक्षा किया और भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम में बड़े प्रेम से रहते हैं। तब तक विश्वामित्र जी क्या जनकपुर से चिट्ठी आई है। चले राम लक्ष्य, चिट्ठी आई तो गुरुजी ने आज्ञा किया। गुरुजी की आज्ञा मान के भगवान गुरुजी के पीछे पीछे चले। चले राम लक्ष्य मणे मुनि संगा, और चले राम लक्ष्य मणे मुनि संगा। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथ। धनुष जागे सुनी रघुकुल नाथा, हरष चले मुनिवर के साथ। धनुष यागी सुनी रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दिक मगमाहे, आश्रम एक दिक मृगमाहे, आश्रम एक दिक मगमाहे, आश्रम एक दिक मृगमाहे। अगमग जीव जंतु तानाहे, अगमग जीव जंतु तानाहे, अगमग जीव जंतु तानाहे, अगमग जीव जंतु तानाहे। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि काहू विसेसी। जय सिया राम। गाओ, भगवान का नाम गाइए सभी। जय सिया राम जय, जय सिया राम जय। ये मोबाइल वाले जो पीछे बैठे हैं ना, हमारी तरफ देखिए। आप लोग फोन नीचे रखिए पहले और उठाइए दोनों हाथ। एक बार भगवान का नाम सभी से निवेदन, इतने प्रेम से आप लोग आए हो। फोन में आप देख रहे, हम जानते हैं भक्ति आराधना कुंज वृंदावन ये चैनल चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ भगवान का नाम भी जरूरी है। यहाँ बैठे हो आप सभी तो अपने मन से भगवान का नाम एक बार जरूर बोलिएगा।
जय सिया राम जय सिया राम जय। अब उठाइए लंबे लंबे हाथ और ताली बजाते हुए जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा हरस चले मुनिवर के साथा। भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए जनकपुर की ओर चले। एक आश्रम दिखा जिसमें पेड़ पौधे सब सूख गए हैं। महाराज पशु पक्षी कुछ है नहीं, पूरा आश्रम वीरान पड़ा। एक पत्थर की शिला बहुत बड़ी सी रास्ते में पड़ी है, उसी के पास तुलसी का वृक्ष हरा लगा हुआ है। राम जी ने पूछा गुरुदेव आश्रम किसका है? तो गुरुदेव भगवान कहते हैं राम गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। ये गौतम नारी है अहिल्या जी, कारणवश पत्थर की हो गई हैं। आप अपनी चरण छुआइए, क्योंकि जब तक आपके चरणों की रज इनको मिलेगी नहीं तब तक ये पति के धाम को जाएंगी नहीं। राम जी कहते हैं गुरुदेव हम क्षत्रिय हैं, ये ऋषि पत्नी हैं, हम चरण स्पर्श करवाएंगे तो हमको दोष लगेगा। गुरु जी कहते हैं राम ये गुरु जी की आज्ञा है, चरण स्पर्श नहीं आपको चरण रज देना है। तो भगवान ने गुरु जी की आज्ञा को पाया और चरण रज परोसा है। चरण रज परोसा मानस जी में लिखा बाबा ने परसद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तब पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक जुगल नयन जल धार भई। अहिल्या जी को जो ही चरण रज मिली, अहिल्या जी आज पहली बार भगवान को देखा। भगवान के दर्शन करके अहिल्या जी भगवान से प्रार्थना किया प्रभु मेरा मन भौरा बन जाए और आपके कमल रूपी चरण में मेरा मन घूमता रहे और कुछ नहीं चाहिए। अहिल्या जी अपने पति के धाम को पहुंची। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। भगवान इधर से आगे चले, गंगा जी के किनारे पहुंचे। बोलो गंगा मैया की। गंगा मैया स्नान किया, दान पुण्य किया और राघव जी गुरुदेव भगवान के साथ हर्ष चले मुनि वृंद सहाया। स्वामी
श्यावर रामचंद्र की जय हो। भगवान जनकपुर की ओर चले। बाबा ने लिखा हरस चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदे नगर नियराया। नियराया ये हिंदी शब्द भी है, अवधी भाषा भी है और इंग्लिश का वर्ड भी है। नियर यानी नजदीक। नियर आया बाबा ने लिखा। महाराज भगवान हर्षित यानी खुश होके चले जनकपुर की ओर, लेकिन जाने से प्रवेश करने से पहले आम के बगीचे में गुरुजी के साथ रुके। महाराज जनक को मालूम है जनक जी स्वागत के लिए चले, तो गुरुजी ने राम लक्ष्मण दोनों को आम के बगीचे को देखने के लिए भेज दिया। उसी भी जनक जी आए, कीने प्रणाम चरण धरी माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। जनक जी ने प्रणाम किया तो विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। विश्वामित्र जी के सामने जनक जी बैठे, उसी समय बाबा कहते ते ही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखने फुलवाई। राम लक्ष्मण आए, जनक जी महाराज लक्ष्मण जी और राम जी को देख के उठ के खड़े हो गए। अब जितने जनक जी के साथ आए थे सब सोचते हैं कि महाराज जनक जी एक राजा हैं और एक राजकुमारों को देख के जनक जी खड़े हो गए। सब जनक जी को देखने लगे। जनक जी भगवान को टकटकी लगा के देख रहे, क्यों? आज तक हमने ऐसी सुंदरता कभी देखी नहीं। भगवान ने इस दुनिया को सुंदरता जानते हो कितनी दी है? एक सुई की नोक के बराबर। सोचिए ये दुनिया को भगवान ने, वो जगत का पिता कितना सुंदर होगा। जनक जी महाराज की नजरें भगवान पे टिक गईं। जनक जी महाराज वैचारिक और व्यवहारिक दोनों विदेह हो गए। जनक जी महाराज कहते हैं गुरुदेव मूरत मधुर मनोहर देखी। इतने सुंदर ये बालक आखिर हैं किसके? मड़ियों की माला पहनी तो देख के लगता कोई राजा के बेटे हैं, और बालों में जटाएं बनी है तो देख के लग रहा है कि ये कोई ऋषि बालक है। कहूँ नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नप कुल पालक। ये किसके बेटे हैं? हे गुरुदेव मुझे तो लगता है ब्रह्म इस पृथ्वी पे आ गया है। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा। वेद भगवान भी भगवान के सामने खड़े होते ना, कोई भी चीज सुनाते हाथ जोड़ के, तो वेद भगवान आखिरी में इतना जरूर लगाते नेति नेति, यानी इतना ही नहीं अभी आगे और है। ब्रह्म जो निगम नेति कहीं गावा, ऐसा तो नहीं साक्षात ब्रह्म इस धराधाम पे आ गए। क्यों? सहज विराग रूप मन मोरा, थकित होई जिमि चंद चकोरा। महाराज जनक से विश्वामित्र जी कहने जा रहे थे कि ये तुमको नहीं, जो इनको देखता है सबको अच्छे लगते हैं। विश्वामित्र जी राम जी ने कहा गुरुदेव ये स्पष्ट रूप से मत बताइए कि सच में भगवान का अवतार है। इशारे में राघव जी ने कहा तो गुरुदेव भगवान कहते हैं रघुकुल मणि दशरथ के जाए ममोहित लागी।
रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश लागी नरेश पठाए। जनक जी महाराज कहते हैं राजा के बेटे हैं गुरुजी, इनकी शोभा बगीचे में ठीक नहीं, ये इनकी शोभा महलों में अच्छी लगती है। क्यों? ये भविष्य में आने वाले समय में ये राजा बनेंगे। इसलिए गुरुदेव आप चल के महाराज जनक ने राम जी को कहाँ रोका? सुंदर सदन सुखद सब काला, और तहाँ वास लय दीने भुआला। सुंदर सदन, राम लक्ष्मण जी सुंदर सदन में गुरु जी के साथ रुके। महाराज जनक अपने महलों की ओर पहुंचे। महाराज महाराज दशरथ, ये जनक जी महाराज जनकपुर की ओर गए। अब लक्ष्मण जी का मन जनकपुर देखने के लिए कहता है। लक्ष्मण जी आज पहली बार जनकपुर की शोभा को देखे हैं। लक्ष्मण जी राम जी से कहते हैं प्रभु आपकी आज्ञा हो तो हम जनकपुर देख के आए। भगवान कहते हैं आप अकेले क्यों जाओगे, हम भी आपके साथ चलेंगे। गुरुजी ने पूछा राम दोनों भाई क्या बात आपस में कर रहे हो? तो राम जी कहते हैं गुरुदेव नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगट न पाई। तुरंत ले आओ, नगर दिखाए तुरंत ले आओ। राम जी गुरु जी से कहते हैं गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम लक्ष्मण को जनकपुर दिखा के ले आए। गुरु जी कहते हैं राम हम भी चाहते हैं कि आप जनकपुर देख के आओ। क्यों? क्योंकि जनकपुर के वासी जो हैं सब निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं और हम चाहते हैं कि आपके दर्शन ही न हो तो ये सगुण की उपासना करें। जाए देखे आवो नगर सुख निधान दो भाई, और करहो सुपल सबके नयन
ये सुंदर बदन दिखाए। हमारी भी इच्छा है कि आप जनकपुर देख के आओ। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ चले आगे आगे। जनकपुर के बच्चे सब हल्ला करते हुए, अरे 2 राजकुमार आए हैं, इतने सुंदर हैं, जिनको राजकुमारों के दर्शन करना है वो अपने अपने घर के सामने रास्ते पे आ जाए। शोर हल्ला मच गया। जनकपुर की नारियां, जनकपुर के बासी कुछ रास्ते में आ गए। जनकपुर की नारियां झरोके में अपने महल के खड़ी होकर भगवान को देखने लगी। लखन भैया घूम घूम के देख रहे, इतनी सुंदर जनक नगरी है। एक सखी कहती, अरे सखी इतने सुंदर राजकुमार हैं। तो दूसरी कहती, कितने सुंदर हैं। सखी कहती है, रे सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए रे। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए।
सीधे सीधे हाथ उठाइए और बजाइए ताली, दोनों हाथ उठा के मेरे साथ। ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर कहाँ से आए री, ओ सजनी कौन शहर के राजकुंवर, कहाँ से आए री, कहाँ से आए री, सखिया बोलो श्री सीताराम भगवान की जय हो। सखियां कहती हैं अरे सखी ये इतने सुंदर राजकुमार कहाँ से आए हैं? भगवान सखियों को देख नहीं रहे हैं। थोड़ा सीधे बैठिएगा, सीधे, नींद नहीं। श्री राधे राधे, सही बैठिए, हमारी तरफ नजर, आंख ना नहीं नीचे। ये अपना चूनर निकाल के नीचे रख दो, इसको निकालो नीचे रखो, ये डाली हो जाओ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री सीताराम भगवान की। राम जी सखियों की तरफ देख नहीं रहे। एक सखी कहती अरे सखी जानती है मैं इनके बाप को जानती हूँ। क्या? दूसरी कहती है तू तो बाप को जानती है, मैं तो इनकी माताओं को जानती हूँ। बोले माताओं को? बोले इनके पिता एक हैं लेकिन मैयाएं सबकी अलग अलग हैं। सखिया कहती है बोले कैसे? सखी कहती है अरे ये दो दशरथ के डोटा, 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 आले मरालई के गले लोटा, आले मरालई के गले लोटा, मुनि कौशिक मत के रखवारे, मुनि कौशिक मत के रखवारे, सिमरन अजीरे निशाचर मारे, सिमरन अजीरे निशाचर मारे, सिमरन अजीरे निशाचर मारे, सिमरन अजीरे निशाचर मारे, कौशल्या सुत को सुखदानी, नाम रामो ननो सायक पानी, गौर किशोर में से बरकाजे, कर सर चाप राम के पाछे, लक्ष्मण नाम राम रघुराता, सुन सखी जासु सुमित्रा माता, सुन सखी जासु सुमित्रा माता, उठाओ हाथ और गाइए जय सिया राम जय जय सिया, जय सिया राम जय। पीछे वाले जो कुर्सी में बैठे हैं वो तो आराम से गा रहे हैं,
लेकिन आगे वालों का पत्ता साफ। महाराज उठाइए दोनों हाथ। माताएं सीधे सीधे हाथ उठाइए और दोनों हाथ उठा के गाइए एक बार। सबकी आवाज आनी चाहिए। जय सिया राम जय जय। ऐसे ताली बजाते हैं। जय सिया राम जय जय। हैं? धीरे धीरे नहीं, दोनों हाथ उठा के प्रेम से ताली बजाते हुए गाइए एक बार। लंबे लंबे हाथ उठाइए। जय सिया राम जय। क्या बात भैया, थोड़ा देखिए, उठाओ दोनों हाथ एकदम लंबे लंबे। जय सिया राम जय जय। उठाइए हाथ सीधे सीधे ताली बजाते हुए। जय सिया राम जय जय। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलो सीताराम भगवान की जय हो। एक सखी कहती, अरे सखी, ये जो सांवले वाले हैं इनकी मैया का नाम कौशल्या है। गौर किशोर बेसवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। और जो इनके पीछे जो चल रहे हैं ना छोटे वाले, इनकी मैया का नाम सुमित्रा है। जोरदार ताली बजाइएगा। थोड़ा इधर बेटा बढ़ जाओ, बढ़ जाइए इधर। ओ लाली, हेलो, थोड़ा थोड़ा इधर बढ़ जाओ। बैठ जाओ, कोई बात नहीं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोलो श्री सीताराम भगवान की। एक सखी कहती है जो सांवला वाला है ना, वही विधाता ने सांवले वाले वर को हमारी श्री किशोरी जी के लिए बनाया। ताली बजाइए जोरदार। सखी कहती है सीता जी के लिए तो बना है, लेकिन इतने गुमानी है कि एक बार हमको देखा नहीं। सखी कहती, महाराज जनक का प्रण है कि जो शिव धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। और इतने छोटे छोटे धनुष को तोड़ पाएंगे? सखी कहती है, जानती उन्होंने बड़े बड़े काम किया है। बोले कौन से बड़े काम किया? सखी कहने लगी, बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए विधाता ने जोड़ी सुगर। बोली सातवीं सखी राम को देख कर रच दिए विधाता ने जोड़ी सुगर। धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे बारे कुंवर। मन में
ये भगवान है। सखियां कहती हैं तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, 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 हमारी ओरिया, हमारी ओरिया हो, हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। क्या कहती सरकार मिथिला में आई के रउआ उधाम मचावनी, मिथिला में आई के रउआ उदय में मतबनी, मिथिला में आई के रउआ उधाम मचावनी, मिथिला में आई के रउआ उदय में मतबनी। ए मनवा बाचुरौनी के बरे जोरिया, ए भी मनवा चुरौनी सबके बरे जोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मोहिनी के फंदा फेंकी सबके बनावेनी, मोहिनी के फंदा फेंकी सबके बदवनी, रउरे बनानी अब प्रेम डोरिया, रव रे बदवनी अब प्रेम डोरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। बोलिए सीताराम भगवान की। जय हो। सखियों ने पुष्प की बरसात किया। भगवान जनकपुर घूम के यज्ञ मंडप के दर्शन करके यज्ञशाला के आए हैं। गुरुजी के चरण सेवा किया। सुबह रात्रि में गुरुजी पहले सोए, फिर राम जी, फिर लखन भैया, लेकिन उठा सबसे पहले कौन? लक्ष्मण जी उठे, फिर राम जी, फिर गुरुजी। भगवान गुरुजी के लिए पूजा के लिए पुष्प लेने के लिए पुष्प वाटिका की ओर चले। जो ही पुष्प वाटिका में पहुंचे महाराज, तो मालियों ने रोक लिया। माली कहते सरकार कहाँ जा रहे हो? भगवान कहते गुरुजी की पूजा के लिए फूल लेना है। राम जी से माली कहता है आपकी चरण रज में बहुत जादू है। हमने सुना पत्थर को स्पर्श किया तो स्त्री बन के आकाश में उड़ गया। आप पेड़ों को स्पर्श करोगे तो आकाश में उड़ जाएंगे, स्त्री बन के पूरा बगीचा खाली हो जाएगा। हम जनक जी को क्या कहेंगे? इसलिए नहीं, सरकार जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा कोई उपाय है? तो माली कहता पहले बोलो सिया जी की जय जय, आप हमारी सीता जी की जय बोलिए। अब भगवान तो जानते कि हमारी पत्नी होने वाली है, फिर हम जयकारा कैसे लगाएं? और सत्य कहती हूँ, संत महापुरुष कहते हैं जब तक राम जी ने
लखन भैया ने सीता जी की जय नहीं बोला तब तक मालियों ने प्रवेश दिया नहीं। आइए भाव से जयकार लगाइए। बोलिए राज दुलारी जनक नंदिनी जानकी मैया की। बगीचे में प्रवेश किया, भगवान फूल लेने लगे लेने दल फूल मुदित मन। उसी समय सीता मैया अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए गौरी पूजन के लिए पधारी हैं। ओ गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। जनक लली ये हो जनक लली। जनक लली ओ जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। देही अवसर सीता आई। देही अवसर सीता तहाँ आई। गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुभग सयानी। संग सखी सुभग सयानी। गावहि गीत मनोहर वाणी। गावहि गीत मनोहर वाणी। एक सखी सिया संग विहाई। एक सखी सिया संग बिहाई। गई रही देखन फुलवारी। गई रही देखन फुलवारी। श्याम गोरे की मिकाओ बखानी। श्याम गोर जिमिकाओ बखानी। गिरा नयन नयन बिनुबानी। गिरा नयन कयो बिनवानी। रुंझुन पे दुनिया बजावे गावे गीत अली। रुंझुन पे दुनिया बजावे गावे गीत हरी। उठाओ दोनों हाथ, सीधे सीधे हाथ उठाइए और ताली बजाते हुए कैसे। हो गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। गौरी पूजन पधारी सखी जनक लली। बोलिए जानकी मैया की। सीता मैया गौरी पूजन के लिए पधारी। बगीचे में सरोवर था, सरोवर में स्नान किया और माँ गौरी की पूजा करने लगी। एक सखी सीता मैया को पूजन करते छोड़ बगीचे में पहुंच गई और उसने राम लक्ष्मण को देखा। आई सखी सीता जी से कहती पूजा करते रहोगी। दो राजकुमार आए बगीचे में। जो राजकुमार हैं इन्होंने पूरे जनकपुर को मोहित करके रखा है। सखी की आंखें कुछ कह रही है, मुख कुछ और बोल रहा है। मुख से हंस रही है, आंखों से आंसू बह रहे हैं। सीता जी कहती है तूने क्या नशीली चीज बगीचे में खा लिया। सखी कहती कैसे बताऊं, दो राजकुमार आए हैं। जो सांवला वाला है वो चोरों के सरदार हैं। सखी कहती है सोने को घुमान गयो गोरे को बिलो की सखी। सांवरे को देख आज नीलम उल जाए हैं। और दौड़ी दौड़ी मिथिला की आली कहे आपस में ये चित्ते को बचाओ री पूरी में चोर आयो है। पूरे जनकपुर को मोहित करके रखा है। सीता मैया को सखी लेके गई और दूर से भगवान को दिखाया। आज पहली बार जानकी मैया ने भगवान को देखा। जानकी मैया अपने आंखों के दरवाजे से भगवान को हृदय में बिठा लिया और आंखें बंद करके मन ही मन मैया दर्शन करने लगी। सखी कहती है गौरी मैया का ध्यान बाद में कर लेना, पहले इनको देख लो। सीता मैया
महाराज भगवान के दर्शन मन ही मन कर रही सखी कहती चलो कल फिर इसी टाइम आना है। मैया सीता दौड़ी दौड़ी गई और गौरी मैया के चरणों में प्रणाम किया। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए गौरी मैया की। सीता मैया कहती है माँ आप तो मेरे मन की बात को जानती हो, मैं कैसे आपसे प्रकट रूप से कहूँ। मैया सीता ने यहाँ गौरी मैया की प्रार्थना की। आइए आप लोग भी मेरे साथ कहिए। मैया कहती हैं जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। ताली बजाते हुए जय गजवदन खड़ा नन माता, जगत जननी दामिनी धुति गाता। सीता ने प्रार्थना किया जय जय। महाराज कहने लगी जय जय गिरिवर राज किशोरी। हे गिरिराज किशोरी आप तो सब कुछ जानती हैं, मेरे मन में क्या है और क्या नहीं है। जो ही मैया ने प्रार्थना किया तो गौरी मैया के गले से माला सीता मैया के गले में पड़ गई। ताली बजाइए जोरदार। तभी से महाराज विवाह के एक दिन पहले दुल्हन जो होती है वो गौरी मैया का पूजन करती है। सीता मैया ने भी माँ गौरी का पूजन किया। गौरी मैया की मूर्ति बोल पड़ी, सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजई मनो कामना तुम्हारी। हे सीता जो तुम्हारे मन में बसा है वो तुम्हें जरूर मिलेगा। मैया सीता कहती हे माँ वहां दो राजकुमार आए थे, हमारे मन में कौन सा बसा है ये आप स्पष्ट करके हमको बताइए। तब गौरी मैया की मूर्ति कहती है मनु जाहि राजो मिलहि सोवत, सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुदान शील सने जानत रावरो। यह बात गौरी अतीत सुनिति, कहती हर सियली तुलसी भवानी पूज गुण गुण। मुदित मन मंदिर चले, मुदित मन मंदिर चले। सीता मैया से गौरी मैया कहती हैं जो सांवला वर तुम्हारे मन में बसा है तुमको वही मिलेगा। सीता मैया अपने महलों को गई है, माँ गौरी का आशीर्वाद मिला। इधर राम लक्ष्मण पुष्प लेके गुरुजी के पास गए, गुरुजी को सारी बात राम जी ने बताया। गुरुदेव भगवान ने ध्यान से देखा सीता जी को माँ गौरी का आशीर्वाद मिल गया है, तो महाराज गुरुजी ने भी राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया। सुफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुन भये सुखारे। राम लक्ष्मण को आशीर्वाद दिया गुरुजी ने। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। आज धनुष यज्ञ का समय है, बड़े बड़े राजा महाराजा जनकपुर में आए हैं।
जैसे यहाँ आप लोग सब देखने के लिए आए हो, ताली बजाइए जोरदार। कहते हैं अरे लागल जनकपुर में मेला, अरे लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। मेला देखने ऐसे ही जाते हो? दोनों हाथ उठाइए, सीधे सीधे हाथ उठाइए और ताली बजाती हो कैसे? एकदम लंबे लंबे हाथ। जरा भैया नीचे सामने भी देखिएगा, उठाइए दोनों हाथ। आज कुछ कुछ लोग पहली बार आए हैं, जरा ध्यान से उठाओ दोनों हाथ और गाइए क्या? अरे लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला। मनवा करेला सखी मनवा करेला। अरे लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै ताली का मार बजाइए। मनवा करेला। देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए। देश देश के राजा आए। देश देश के राजा आए। एक से एक अलबेला, देखै का मार मनवा करेला। एक से एक अलबेला, देखै का मार मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखै का मार मनवा करे। बड़े बड़े राजा महाराजा जनकपुर में मेला देखने के लिए आए। महाराज जनक क्या सभा लगी हुई है। कहते हैं महाराज जनक ने विश्वामित्र जी को, राम लक्ष्मण को बुलवाया। महाराज सबसे ऊंचे मंच में बिठाया। राम जी को राजा महाराजा ने देखा। भगवान किसी को परमवीर दिखाई दे रहे हैं, किसी को भगवान दिखाई दे रहे हैं, किसी को प्रेमी दिखाई दे रहे हैं। तुलसी बाबा कहते हैं जिनकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी वैसी। भगवान विराजमान हुए, सीता मैया आई माला लेके। जनक जी महाराज ने सीता मैया को सुनैना मैया के पास बिठाया। बंदी जनों ने गा के सुनाया। क्या सुनाया? बंदी जन क्या सुनाया? महाराज जनक का प्रण सुन के इतने बड़े राजा महाराजा आए हैं। महाराज राजा महाराजा आए हुए हैं और महाराज जनक का प्रण सुना है। महाराज जनक का प्रण सब राजा महाराजा सुन के आए। कहते हैं जनक जी का प्रण क्या है? जो इस धनुष को तोड़ेगा वही सीता से नाता जोड़ेगा। राजा महाराजा सब उठने लगे। परिकर बांध उठे अकुलाई। कोई दंडवत करते हैं, कोई दुपट्टा सम करते। महाराज कोई भी राजा महाराजा से तिल भर धनुष हिला नहीं। 10,000 राजा मिलके धनुष तोड़ने लगे। महाराज जनक कहते हैं ठहर जाओ, आज पता चल गया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। जनक जी का क्रोध जो ही सुना, लखन भैया मुट्ठी बांध के बैठ गए। लेकिन महाराज दूसरी बार जनक जी ने कहा वीर बीन मही में जानी, आज पता चल गया ये पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े हो गए। महाराज से
कहते हैं जनक जी आप कहते हो धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता, स्वभाव हमारा ऐसा है, अभिमान मुझे गवारा है, एक कृपा गुरु के चरणन की बराबर प्रताप तुम्हारा है, अभिमान त्याग कर कहता हूँ आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, तो धनुआ की है क्या विशाल सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। लक्ष्मण भैया कहते हैं सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, जिनको सुनने की ताव नहीं वो चुपके से रह सकते हैं, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है, और ये शब्द हृदय में चुभता है पृथ्वी वीरों से खाली है। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया आपका आदेश मिले धनुष तोड़ दूं। महाराज विश्वामित्र जी कहते हैं यदि लखन को बुलाया नहीं तो धनुष तोड़ देगा। लखन जी को राम जी ने बुला के बिठाया, इधर विश्वामित्र जी ने महाराज जनक की व्याकुलता देखी और राम जी से कहते हैं विश्वामित्र जी हे राम विश्वामित्र समय शुभ जानी बोले अति सने प्रिय वाणी। राम जी गुरु जी की आज्ञा पाए उठे धनुष के पास पहुंचे और राम जी ने प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? शंकर जी को किया कि गणेश जी को किया? किसको किया? जय जय ताली बजाइए जोरदार। किसको प्रणाम किया? भैया थोड़ा दक्षिण दे दो पीछे उठा के दोनों हाथ ताली बजाइए जोरदार। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। किसको प्रणाम किया राम जी ने? जल्दी बताई जजमान जी किसको प्रणाम किया? ताली बजाइए जोरदार। ना गणेश जी को किया ना शंकर जी को किया, तो किसको किया? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति राघव उठाए धनु लीना। चढ़ावत जत गाए देखे न लगा काहू सब उठाए। राम जी ने किसको प्रणाम किया? गुरु जी को। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। गुरु जी को प्रणाम किया और राम जी ने धनुष को उठा लिया। अब आप लोग भी दोनों हाथ उठाइए, हमारे भगवान धनुष तोड़ने जा रहे हैं। एकदम लंबे लंबे उठाइए, जिसके दोनों हाथ ऊपर उसकी किस्मत। क्या बात, बहुत समझदार हो आप लोग। उठाइए दोनों हाथ और जो ही मैं चौपाई गाऊं आप लोग ताली बजाना। अरे उठा लो उठा लो, दोनों हाथ उठाइए। और कैसे? तैचन राम माद धनु तोड़ा, 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 बड़े भुवन धुनि गोर तोड़ा, भये भुवन धनु गोर
लगाइए दोनों हाथ उठा के। बोलिए श्याम रामचंद्र की, बोलिए सीताराम भगवान की। तेई छन राम मध्य धनु तोरा। भगवान ने पूरी सभा के बीच में, आकाश और पृथ्वी के बीच में, सब राजाओं के बीच में भगवान ने धनुष को तोड़ा। आइए हमारे परम पूज्य गुरु जी व्यासपीठ पे विराजमान होने जा रहे हैं। ताली बजाइए जोरदार। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। राम जी ने धनुष तोड़ा, घनघोर गर्जना हुई। महाराज सबकी आंखें बंद हो गई। राम जी ने उसी बीच धनुष को तोड़ दिया। जो ही राम जी ने धनुष को तोड़ा, पूरी जनकपुरी में खुशी की लहर दौड़ गई। सखियां कहती है, अरे तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुष। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया राम जी ने धनुष। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे राम जी ने धनुष। सिया जी से नाता जोड़ लिया रे राम जी ने धनुष। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुष। तोड़ दिया तोड़ दिया तोड़ दिया रे राम जी ने धनुष। सखियां नाचने लगी। सीता मैया महाराज धीरे धीरे चली भगवान को माला पहनाने के लिए। कहती हैं सखियां, श्री रघुवर कोमल कमल नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। सीता मैया धीरे धीरे चलने लगी। मैया सीता महाराज राम जी के पास पहुंची और राम जी के पास सखियां गई और सखियां कहती है, सरकार तनी सुनी जा। भगवान कहते सुनाओ। सीता जी सखियां कहती है, झुक जाओ तब तो हमारी सियाजू माला पहनाएंगी। सखियां कहती हैं, सरकार झुक जाइए। भगवान कहते नहीं झुकेंगे। झुक जाओ तनिक रघुवीर। ए सरकार बुझाई। भगवान कहते कहिए। सखियां कहती है, ओ झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। छोटी सी लली प्यारी सी। छोटी सी लली प्यारी सी। झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी। झुक जाओ तनिक रघुवीर लली मोरी छोटी सी। सुनो बिनो दशरथ जू के लाला। दशरथ जू के लाला। बहनों आज विजय जय माला। बहनों आज विजय जय
चरण बलिहार किशोरी मोरी छोटी सी झुके जाओ जनक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। राम जी झुकने को तैयार नहीं, तब तक दूसरी सखी पहुंची। सखी कहती है सरकार झुक जाए। भगवान कहते हम नहीं झुकेंगे। क्यों? बोले हम अपने गुरु जी के सामने झुकते और किसी के सामने नहीं। सखी कहती है अरे लीजिए पहरे जयमाला, लीजिए पहरे जयमाला, सुनो दशरथ जी के लाला। 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 तोरो धनुष तो झुके नो पड़ी है, तोड़े धनुष तो झुकना पड़ी है। बड़ा सखी ने संग पाला, सुनो दशरथ जी के लाला। बड़ा सखी ने संग पाला, सुनो दशरथ जी के लाला। राम जी झुकने को तैयार नहीं, तब तक महाराज लखन जी भगवान के चरणों में प्रणाम किए हैं। कहते हैं जब कोई बड़ा हो घर में और अच्छा काम करता है तो छोटे उनको झुक के प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो राम जी ने अच्छा कार्य किया है तो लक्ष्मण भैया जाके भगवान के चरणों में घुटने की बल प्रणाम किए। राम जी कहते लखन उठो उठो उठो। लखन जी सुनने को तैयार नहीं है। महाराज लखन जी उठे नहीं तो भगवान जो ही झुक गए, लखन जी को उठाने के लिए झुके, उसी समय सीता जी ने माला पहना दिया। ताली बजाओ जोरदार। सखिया कहती अरे डाल दिया डाल दिया डाल दिया रे सिया जू ने जे माला। डाल दिया डाल दिया डाल दिया रे सिया जू ने जयमाला। राम जी से नाता जोड़ लिया रे सिया जी ने जे माला। राम से नाता जोड़ दिया रे सिया जू ने जयमाला। डाल दिया रे सिया जू ने जे माला। आइए हमारे यजमान उठे और प्रधान जी भैया की राधा रानी हमारे राघव जी की पूजा कर दें। आप उठ जाएं और हमारे जजमान दोनों लोग उठ जाएं, हमारे भगवान का पूजन कर दें। आज भगवान ने धनुष तोड़ा है, सीता मैया ने भगवान को माला पहनाया। सब जनकपुर के वासी जय जयकार करने लगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की, बोलो श्री सीताराम भगवान की। दोनों हाथ उठा के एक बार जोरदार जयकार लगाइए। नारियल का पूजन। ओम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम पारम महा सायकम अतिचार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री सीतानाथ समारंभम रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंतम वंदे श्री गुरु परंपरा। आइए पूजन आरती दे दीजिए। और जो भी आपकी श्रद्धा है भगवान को समर्पण करके आइए। भगवान का पूजन हुआ, जोरदार जयकार लगाइए।